अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफिश। मैं हूं शेफ़ महविश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने भरों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाजत में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की, खाने वालों की। आज मैं आपके इस पे ऐसी मज़ेदार जो है ना रेसिपी लेके आई हूँ कि सालन से वाकई आपकी जान छूट जाएगी और आप बार बार यही चटनी बना के खाएंगे। अब सबसे पहले आ जाते हैं ये कैरी, ठीक है, जिसको हम अम्बी भी बोलते हैं, कच्चा आम कुछ और चीज़ होती है और ये कुछ और चीज़ होती है। सबसे पहले आपने जब मार्केट से इसको ख़रीदना है ना, तो आपने इसको कैरी के बोल के लेना है, मतलब कि कच्ची अम्बी जो होती है ना, वो आपने छोटी ये वाली लेनी है। सिंपल ये हाफ़ केजी थी मेरे पास, इसका हमने छिलका उतार लिया, अच्छे से इसको वॉश कर लिया। अब यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। कटिंग बहुत अहम चीज़ है कि इसमें किस तरीके की कटिंग होनी चाहिए। इसमें ना एक गुठली सी होती है, ये आपने थोड़ी हार्ड होती है, तो ये आपने निकाल देनी है। अगर ऐसे निकालेंगे नाइफ़ की मदद से तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। अगर आप इसको इस तरीके से एक तरीके से कटिंग करके निकालेंगे ना, तो ये देखिए बहुत आसानी से ये अपने आप इस तरीके से, देखें इस तरीके से ये निकल जाएगी। ये छोटी छोटी टिप्स आप फॉलो किया करें। अब आपने क्या करना, अब आपने मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं बेहद खुश हो जाती हूँ, ताकि मैं मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। अब इसकी बहुत बारीक बारीक आप कटिंग करेंगे, क्योंकि ये अहम चीज़ है, इसमें कटिंग ही अहम चीज़ है जो आपने इसमें करनी है। बहुत बारीक बारीक इसकी आपने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब ये मैं सारी इस तरीके से कटिंग करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। आपने कुछ भी बनाना हो, कुछ भी सर्च करना हो, आप सिंपल यूट्यूब पे अपनी रेसिपी का नाम लिखा करें और साथ में मेरा नाम लिख दिया करें, शेफ़ महविश, तो वो आ जाएगी। अब ये बहुत बारीक जो है ना, ये इसको मैंने, आप किसी मशीन की मदद से ना इसको चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको चॉप करना है, इसका रस नहीं निकालना आपने, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज था, जिसको बहुत बारीक से, ये देखें मैंने इस तरीके से इसको चॉप कर लिया, इसको कटिंग कर लिया इस तरीके से। ये मैंने हाथ से किया, किसी मशीन की मदद से, कोई भी चीज़ नहीं मैंने इस्तेमाल की। अब साथ में एक ही अदद मेरे पास बड़े साइज़ का टमाटर था, ठीक है, इसको भी बहुत बारीक से मैंने इसको कटिंग कर लिया। और इसमें कोई इसको पकाना नहीं है, कोई मसाले नहीं डालने, सिर्फ चंद चीज़ें हैं जो इसमें ऐड करनी है और घर के बिल्कुल आम मसाले हैं, ठीक है। अब साथ में चीनी हम लेंगे, ठीक है। चीनी जो है इसकी मेन पॉइंट है, इसके अंदर मैंने ये तकरीबन एक कप हाफ़ कप से ना थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है। ज़ीरा जो है एक चाय का चम्मच इस्तेमाल किया है। ये काली मिर्ची हैं, ये 5 से 15 जो है ना आपने इस्तेमाल करनी है। इससे जो टेस्ट आता है ना वो कमाल का होता है। काला नमक ये सिर्फ 3 से 4 चुटकी बस, और कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। और आगे जाके हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ये आपने इस्तेमाल करनी है। लाल मिर्च का इस्तेमाल आपने नहीं करना, ठीक है। हरी मिर्चों से जो करारापन आता है, जो मज़ेदार होता है, वो अलग बात है। अब यहाँ पर जो है ना, मेरे पास जो एक चट्टू बट्टा होता है ना, और एक डंडा कुंडी होता है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो इसमें आपने थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाना है। और इसको आपने सिर्फ इसकी थोड़ी सी समझ ले कुटाई करनी है। इस तरीके से आपने सिर्फ इसको थोड़ा सा जो है ना कूट लेना है, ताकि प्याज का थोड़ा सा कलर, मतलब पानी छोड़ दे, चीनी जो है वो थोड़ी सी पानी छोड़ दे और थोड़ी वो पिस जाए, ठीक है। ये छोटी थी मेरे पास, तो इसलिए मैंने इसमें ही कर लिया है। अगर आपके पास बड़ा है तो वो बड़ी आसानी से, आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट की गेम है ये। आपने इसको दरदरा करना है। ये देखें, ये अभी भी नज़र आ रहा है इसके अंदर, मतलब टमाटर, प्याज, थोड़ी सी कैरी ये नज़र आ रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा, इसको हमने जूस निकालना है। अगर मशीन से निकालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ये आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा पिसाई कर लेनी है, ताकि ये थोड़ा सा जूसी जूसी हो जाए, ठीक है। अगर आप यही किसी मशीन में डालेंगे तो ये जो है बिल्कुल इसका जो है ना मतलब ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, पिस जाएगी, वो चीज़ नहीं हमने करनी। इसको आपने दानेदार रहने देना है। अब लास्ट में थोड़ा सा आपने हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना कटिंग करके इसके ऊपर आप ऐड कर लें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वाला की, पकाने वाले कर, खाने वाला की। अभी मैं ज़ूम करके आपको दिखाती हूँ, ये देखें इतनी मज़ेदार है ना कि आप बिलीव करें, सालन डेली बेसिस पे बनाने की बजाय आप अगर ये थोड़ी सी बना के रख लेते हैं, या फ्रेश फटाफट आप इसको बना के इस रेसिपी को इंजॉय कर सकते हैं।
तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।